बीएड फर्स्ट ईयर इकाई संख्या 3 पेपर है पठन और पाठों पर विमर्श। हम बात कर रहे थे अनुसंधान। तो थोड़ी पहले अनुसंधान के बारे में, अनुसंधान मानव को प्रगति की ओर ले जाने वाला एक आवश्यक तथा शक्तिशाली उपकरण सिद्ध हुआ है। यानी ये अनुसंधान है वह एक ऐसा उपकरण है जो मानव प्रगति को आवश्यक तथा शक्तिशाली उपकरण की ओर, यानी एक शक्तिशाली यानी किसी कार्य के करने के लिए एक क्षमतावान बना है। तो उसमें हमने बात करी थी कि अनुसंधान आज हम बात करेंगे अनुसंधान है क्या, और कुछ विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उसमें दो विचारकों की हम चर्चा करेंगे, फ्रांसिस बेकन और डॉक्टर मनमोहन वर्मा के शब्दों में। तो पहले हम अनुसंधान की चर्चा करते हैं। हमारे सांस्कृतिक विकास का गुप्त रहस्य अनुसंधान में निहित है। अनुसंधान नए सत्यों की खोज द्वारा अज्ञानता से क्षेत्रों में समाप्त करता है। यानी जो हम अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, अज्ञानता की ओर जो जाते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो हमारा जो अनुसंधान है खोज करता है, वो अज्ञानता से दूर करता है। वो सिद्ध करके बताता है कि ये कार्य सही है या गलत है, और वे सत्य हमें कार्य करे। यानी किसी जो अनुसंधान के द्वारा कार्य होता है वह सत्य कार्य होते हैं, और कार्य करने की श्रेष्ठतम विधियां तथा उच्चतम परिणाम प्रदान करते हैं। यानी किसी कार्य की विधियां और श्रेष्ठतम कार्य करने की क्षमता विकसित करते हैं और अच्छे परिणाम प्रदान करती हैं। इससे संबंधित अनुसंधान से अपने विचारों, निम्न व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। उसमें आज हम दो विचारकों के अपने अपने मत बताएंगे। तो पहला है फ्रांसिस बेकन के अनुसार अनुसंधान वह शक्ति है। यानी जो बेकन जी हैं वो कह रहे हैं अनुसंधान वह शक्ति है जिसमें हम धीरज के साथ निर्णय, यानी 7 निर्णयों को स्थापित, धीरज, इन्होंने धीरता के साथ, यानी हम धीरता के साथ किसी निर्णय को स्थापित कर सकते हैं। सुखों का मनन सततकर्ता के सहमति, तत्परता से भूल, सुधार और सावधानी व कष्ट के साथ विचारों की व्यवस्था करते हैं। यानी हमें किसी कार्य को करने से पहले किसी का इसका निर्णयों के प्रति हम किसी प्रकार जाएंगे, तो उसे सिद्ध करने के लिए अपने अपने मन को ऐसे सुख शांति प्रदान करनी चाहिए जिससे किसी कार्य के करने के लिए तत्परता से या भूल सुधार की सावधानी ना हो। यानी हम किसी कार्य को करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है, किसी कार्य करते समय कोई परेशानी तो नहीं है, इसके परिणाम क्या आएंगे, अगर कोई परिणाम इसके साथ गलत तो नहीं आ रहे, और ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधान प्रक्रिया एक स्वचालित प्रक्रिया को बंद तंत्र नहीं है। यानी जो अनुसंधान है वह कोई स्वचालित बंद प्रक्रिया नहीं है। यानी ये कार्यक्रम है वो किसी के अधीन नहीं है, ना किसी के बंद प्रक्रिया है कि जब चाहो उसको बंद कर दो, बचाओ चालू कर दो। यानी ये स्वचालित प्रक्रिया का बंद तंत्र नहीं है, ये खुला एक तंत्र है जिसकी अपनी आंतरिक गति है। इस प्रक्रिया के कुछ भागों को शोधकर्ता के मस्तिष्क में चलती रहती है। यानी जो खोज करता है उसके दिमाग में चलती रहती है कि हमें किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार नहीं करना है, और इसके बीच कुछ संवाद भी श्रेणी में आते हैं। कुछ भागों में शोधकर्ता अन्य उपकरणों, तकनीकी सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सहायक सामग्री है मापन, विधियां, पर्यवेक्षण, सहायक सामग्री, सांख्यिकी परीक्षण आदि अंतःक्रिया मानी जाती हैं। इसमें यही बताया गया है कि जिस प्रकार कोई शोधकर्ता कार्य करता है तो उसमें भी निम्न प्रकार को बातों का ध्यान रखा जाता है। दूसरे नंबर पर डॉक्टर मनमोहन वर्मा के शब्दों में अनुसंधान वह बौद्धिक क्रिया है जो नवीन ज्ञान को उत्पन्न करती है। यानी ये कह रहे हैं मनमोहन वर्मा जी, अनुसंधान वह बौद्धिक क्रिया है जो नवीन ज्ञान को उत्पन्न करती है, नए ज्ञान को,
तथा पूर्वगामी तुष्टियों व शुद्धियों को धारणाओं को संशोधन करती है। यानी जो पूर्व में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं उसको भी सुधारने का और उसमें संशोधन करने का भी कार्य करती है। व्यवस्थित ढंग से वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। यानी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें जो पुराने व्यवस्थित ढंग है उसको सुधारने और वर्तमान ज्ञान कोश को वृद्धि, यानी जो अब नया ज्ञान कोश है उसमें वृद्धि करती है कि हमें किस प्रकार, यानी संशोधन होता रहता है। अब बात करते हैं कि जो वर्मा जी हैं उन्होंने इस बात को एक और कहा है कि अनुसंधान का अर्थ शब्द को उसके अनुसार सावधानी पूर्वक की गई गणवेश और जांच विशेषताओं ज्ञान की किसी शाखा में नए तथ्यों खोज द्वारा। रेडमैन और मेरी अनुसंधान की परिभाषा देते हैं कि नवीन ज्ञान अर्जन के लिए प्रणालीबद्ध प्रयास माना जाता है। यानी जो इन्होंने कहा है कि अनुसंधान का अर्थ शब्द को के अनुसार सावधानी पूर्वक की गई गणवेश तथा जांच विशेषताओं ज्ञान की किसी शाखा के नए तथ्यों की खोज करना बताया गया है। तो हम बात करते हैं कि जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उसमें निम्न प्रकार से ये कार्य होते रहते हैं और इनको नए ज्ञान की ओर ले जाना, नए ढंग से व्यवस्थित करना, नई नई तकनीकों की खोज करना, ये क्या है, एक परिभाषा के आधार पर माना गया है। क्योंकि मानव और वातावरण में घनिष्ठ संबंध माना जाता है और मानव वातावरण में समझकर उनके समायोजन संबंधी समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो वातावरण और मानव है उसमें निम्न प्रकार की समस्या आती हैं और उसके निवारण के लिए अनुसंधान का कार्य किया जाता है। क्योंकि जैसे इस समय कौन सी समस्या है, उसके क्या कारण है, उसको किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करती हैं। तो ये अनुसंधान के विचारकों के अपने अपने मत हैं और इसमें भी और भी है, पर मैंने 2 विचारकों का इसमें उल्लेख किया है, फ्रांसिस बेकन के अनुसार और दूसरा है डॉक्टर मनमोहन वर्मा के शब्दों के अनुसार। धन्यवाद।